नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके तुम सब तात। अष्टम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री हनुमान जी के स्वामी भी प्रभु हैं, सखा भी प्रभु हैं। यद्यपि हनुमान जी यह सखा पद नहीं लेना चाहते, वे संकोच, सेवा और निरअहंकारिता की मूर्ति हैं। वे तो दूसरों को ही प्रभु का सखा बनाने में रुचि लेते हैं। इस संदर्भ में यह बात की गई थी कि श्री हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि आप सुग्रीव को अपना मित्र बना लें। प्रभु उस प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्हें सखा का सम्मान देते हैं। श्री हनुमान जी इतना उत्कृष्ट कार्य संपन्न कर लंका से वापस लौटे हैं, किंतु वे अत्यंत संकोची हैं, अतः स्वभावतः सबसे पीछे हैं। पर जब प्रभु और जाम्बवान का मिलन हुआ तो उन्होंने कहा, प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य पूरा हुआ और हम सबका जन्म सफल हुआ। साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि प्रभु आपकी कृपा को वस्तुतः जिन्होंने प्रकट किया वे श्री हनुमान जी ही उस कृपा के उपयुक्त माध्यम हैं। उन्होंने लंका में जो कार्य किए हैं, यदि हजारों मुख से उसका वर्णन किया जाए तो भी पूरा वर्णन संभव नहीं हो सकता। नाथ पवन सुत कीन ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। यह वाक्य सुनते ही प्रभु श्री हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए व्यग्र हो गए। तब जाम्बवान जी ने हनुमान जी की कथा सुनाई। सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा दोनों की स्थिति एक अनोखे रूप में सामने आई। भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं, पर स्नेह में जिस तरह से एक टक देखा जाता है उस तरह नहीं, अपितु पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता। प्रभु देखते हैं, नीची दृष्टि कर लेते हैं, थोड़ी बात फिर देखते हैं, और उस समय प्रभु की दशा क्या है इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। प्रभु के शरीर में रोमांच है, आंखों में आंसू हैं। वैसे भक्त लोग भगवान का चरित्र सुनकर पुलकित होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर आज तो प्रभु ही श्री हनुमान जी की गाथा सुनकर अपने आप को उसी स्थिति में पाते हैं। पर प्रश्न यह है कि प्रभु यह जो बार बार देखते हैं इसकी क्या आवश्यकता है? वे तो उन्हें एक टक ही देख सकते हैं। इसका संकेत आगे चलकर मिलता है, क्योंकि आज उन्होंने हनुमान जी को पुत्र कहकर पुकारा। यद्यपि इससे पूर्व प्रभु ने उन्हें सेवक तो स्वीकार किया था, पर पुत्र शब्द से संबोधित नहीं किया था। पर आज भगवान श्री राम ने सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही पुत्र कहा, और उसी में पुनि पुनि की व्याख्या छिपी हुई थी। सारे शास्त्रों में यह लिखा हुआ है तथा माना भी यही जाता है कि पुत्र पर पिता का ऋण होता है। प्रभु का अभिप्राय था कि तुम ऐसे पुत्र हो जिसका ऋण पिता पर है, तुम नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इसीलिए प्रभु कहते हैं, सनमुख होई न सकत मन मोरा। सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिसके प्रति व्यक्ति में संकोच होता है उससे आंखें नहीं मिला पाता। प्रभु को बार बार ध्यान आता है कि हनुमान तो मेरे धनी हैं, मैं ऋणी हूँ, कैसे दृष्टि मिलाऊं। इसीलिए स्नेह होने पर भी आंखें मिलाकर बात करने में प्रभु संकोच का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग था। वह नित्य नियम से भगवान का दर्शन करने जाता था, किंतु उसे नित्य यह दिखाई देता था कि भगवान ने उसे देखकर अपना मुख घुमा लिया है। वह सोचता था, मेरे पाप भी ऐसे हैं जिनके कारण यह रोग हुआ, इसीलिए भगवान भी मेरी ओर देखना नहीं चाहते। एक दिन उसे स्वप्न हुआ कि यदि तुम मुझसे निवेदन करो तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। उसने सोचा, यद्यपि है तो स्वप्न, पर फिर भी प्रार्थना कर लूं। अगले दिन जब उसने प्रणाम करके निवेदन किया तो सचमुच उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, और साथ ही उसे यह भी देखकर आश्चर्य हुआ कि उस दिन भगवान ने मुख नहीं घुमाया। उससे रहा नहीं गया। उसने भगवान से पूछा, महाराज, आज तक आप मेरी ओर देखते तक नहीं थे, पर आज क्या हो गया? भगवान ने कहा, भाई तुम आते तो थे,
पर इतना बड़ा रोग होने पर भी कुछ मांगते नहीं थे। इसीलिए तुम्हारे निष्काम प्रणाम से मैं स्वयं को इतना अधिक संकोच में और ऋणी अनुभव करता था कि तुमसे दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर पाता था। किंतु आज तुम्हारे कुछ मांग लेने पर लगा कि मैं आंखें मिला सकता हूँ। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, त्यौन राम सुकृत्य, वे कृतज्ञ ही नहीं सुकृतज्ञ हैं, और सुकृतज्ञ भी इतने हैं कि सकुचित सकृत प्रणाम किए हूँ। एक बार कोई उनको प्रणाम कर दे तो वे उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। और फिर भी श्री हनुमान जी के सेवा कार्य इतने अधिक हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं, हनुमान सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। हनुमान जी ने उस प्रशंसा को सुना और सुनते ही सुनी प्रभु वचन बिलोखि मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेमाकुल, और गिरने के साथ साथ जोर से पुकारा, त्राहि भगवंत। प्रभु रक्षा कीजिए पढ़कर आश्चर्य होता है। लंका में इतने युद्ध लड़े पर कहीं भी ये शब्द रक्षा कीजिए हनुमान जी के मुख से नहीं निकले। पर आज जब मित्रों से घिरे हैं, भगवान सामने हैं, कोई आक्रमण करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तब प्रभु से कह रहे हैं कि आप रक्षा कीजिए। किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया कि आपका कोई कार्य बिना उद्देश्य के होता नहीं, इसीलिए यह बताइए कि आज आपकी दृष्टि प्रभु के मुख की ओर कैसे चली गई? आज आपने रक्षा की याचना क्यों की? हनुमान जी ने कहा कि जब प्रभु ने प्रशंसा की तो मुझे नारद जी की याद आ गई। नारद जी भी जब काम विजय करके लौटे तो प्रभु उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय नारद जी से एक भूल हो गई। उन्होंने प्रशंसा के शब्द तो सुने पर प्रशंसा करने वाले के मुख की ओर नहीं देखा, और यह बहुत आवश्यक है। शब्द तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर शब्द के पीछे कहने वाले का भाव क्या है, यह उसकी आकृति को गहराई से देखें तो समझ लेगा। नारद जी ने जब अपनी विजय गाथा सुनाई तो भगवान ने प्रशंसा की, पर गोस्वामी जी ने यहाँ शब्द जोड़ दिया, रुख बदन करी। भगवान की मुखाकृति में रुक्षता थी और शब्द कोमल थे, वचन मृदु। का अभिप्राय यह है कि स्नेह ही भक्तों का सर्वस्व होता है। भक्त जब स्नेह लेकर भगवान के पास जाता है तो भगवान के मुखमंडल पर उसी स्नेह की सुचिकरणता दिखाई देती है। पर जब कोई स्नेह रहित तो होकर आया तो भगवान में रूखापन, रुक्षता आ गई। उस समय यदि नारद जी उनके मुख की ओर देख लेते तो सावधान हो जाते, क्योंकि रुख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर चुना, श्री भगवान बोले। भगवान शब्द का तात्पर्य है जिनमें ऐश्वर्य, सद्गुण आदि 6 वस्तुएं अनंत रूप में विद्यमान हैं। भगवान बोले, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। नारद, तुम कह रहे हो कि तुमने काम को जीत लिया, पर मैं तो कहता हूँ कि जो तुम्हारा स्मरण कर लेगा उसके भी काम, क्रोध, मोह, मद आदि सब मिट जाएंगे। यह सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करते हुए कह दे कि आप करोड़पति हैं, तो आप अपने बैंक की धनराशि, संपत्ति को महत्व देंगे या उस प्रशंसक की बात को महत्व देंगे? यद्यपि सारे शास्त्रों ने यह कहा है कि भगवान के स्मरण से बुराई मिटती है, किंतु भगवान के इस कथन को नारद जी ठीक अर्थों में ग्रहण नहीं कर पाए। प्रभु ने हनुमान जी की भी प्रशंसा की। वे भी लंका से विजयी होकर लौटे हैं, पर चरण छोड़कर मुख की ओर इसीलिए देखने लगे कि कहीं मेरी भी प्रशंसा नारद जी की ही तरह तो नहीं हो रही है। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जब देखा तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वहाँ रुक्षता तो थी नहीं, हृदय का वात्सल्य और स्नेह की स्निग्धता ही व्याप्त थी। उन्हें विश्वास हो गया कि यह प्रशंसा भुलावा, परीक्षा या अतिशयोक्ति नहीं है, प्रभु अपना वास्तविक भाव प्रकट कर रहे हैं। पर इतना होने पर भी वे कितने सजग हैं। मुख पर दृष्टि पड़ी तो गात हर्षि हनुमंत, पर दूसरे ही क्षण चरण परे प्रेमाकुल और पुकार उठे, त्राहि त्राहि भगवंत।
प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने पूछा। हनुमान मुख को देखा और फिर चरणों पर क्यों गिर पड़े। हनुमान जी का तात्पर्य था, प्रभु व्यक्ति प्रशंसा सुनता है तो अभिमान होता है और अभिमान होने से गिरता है, यह क्रम है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। मैं समझ गया, प्रशंसा तो हो ही रही है, बस अब गिरना बाकी है। और जब गिरना ही है तो ऐसे स्थान पर गिरें जहाँ चोट बिल्कुल ना आए। इसीलिए आपके कोमल चरणों पर गिरना ही श्रेष्ठ है। इसमें गिरना उठने की अपेक्षा भी अधिक कल्याणकारी है। त्राही त्राही क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि लंका के राक्षसों से मुझे उतना डर नहीं लगा जितना इस अभिमान के राक्षस से लगता है। अब तो आप ही इससे रक्षा कीजिए। हनुमान जी चरणों में गिरे हुए हैं। यदि कोई चरणों में गिरे तो फिर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसे उठाए। प्रभु तो स्वभाव से ही मर्यादा में है, शील में है। वह उन्हें उठाना भी चाह रहे हैं, पर आज दृश्य कुछ विचित्र है। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। प्रभु उन्हें उठा रहे हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं। हनुमान तुम्हारा स्थान तो यहाँ है, किंतु हनुमान जी का आग्रह है कि मेरा स्थान तो चरण में है। मानो भक्त और भगवान में एक होड़ है। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा, मैंने देख लिया कि इसमें जितना रस है उठ जाने में उतना नहीं, क्योंकि अगर मैं उनके उठाने पर उठ जाऊंगा तो प्रभु पहला काम तो यह करेंगे कि मेरा जो हाथ पकड़े हुए हैं उसे छोड़ देंगे। इसीलिए बढ़िया बात तो यही होगी कि हाथ पकड़े ही रहें, छोड़ने ना पावें। हनुमान जी का अभिप्राय है कि प्रभु, अगर आपने सोच लिया कि जीव योग्य हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, तब आप सोचेंगे कि अब इसे सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मुझे यह आवश्यकता है कि आप अपने कर कमलों के द्वारा निरंतर आश्रय देते रहें। कल यह बात मैं कह रहा था कि जब हनुमान जी ने प्रभु तथा श्री लक्ष्मण जी को पीठ पर बैठा लिया तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि लक्ष्मण, हम दोनों का भार उठाने वाला सेवक आज मिल गया। अब हम लोग निश्चिंत हैं। हनुमान जी ने सुन लिया। उन्होंने तुरंत कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, यह आपके निश्चिंत होने की बेला नहीं है, बल्कि अब तो आपको यह निर्णय करना है कि मैं आपका भार उठाए हुए हूँ, क्या आप मेरा भार उठाए हुए हैं। पीठ पर बैठाकर समतल जमीन पर चलने में गिरने का डर कम है, पर पहाड़ पर चढ़ने में चढ़ने वाले से ज्यादा डर और चिंता कंधे पर बैठे रहने वाले को होगी कि यदि यह गिर गया तो हमारा क्या होगा, हम तो स्वयं को संभाल भी नहीं सकते। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने तो सारी चिंता का भार आपको ही सौंप दिया है, क्योंकि हनुमान यदि अपने गिरने की चिंता करेगा तो उससे बात बनेगी नहीं। पर अगर आप यह चिंता करेंगे कि हमारा भक्त गिरने ना पाए तो फिर गिरने की कोई आशंका ही नहीं रहेगी। सचमुच भक्त के गिरने में ज्यादा चोट तो भगवान को ही आती है। भक्त का पतन हो जाए उसमें भगवान की ही निंदा होती है। सीधा सा तात्पर्य है कि हनुमान जी यह नहीं मानते कि मैं प्रभु का भार उठा सकता हूँ अथवा लक्ष्मण जी का भार उठा सकता हूँ। आज अद्भुत दृश्य है। हनुमान जी इतना आनंद ले रहे हैं कि उठना ही नहीं चाहते। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। हनुमान जी के कुछ नाते तो प्रभु से बन चुके हैं। स्वामी और सेवक का नाता बन चुका है। आगे चलकर प्रभु ने हनुमान जी को शिष्य भी बनाया और उसके बाद हनुमान जी को पुत्रत्व भी प्राप्त हो गया। रामायण में आप यह क्रम पावेंगे। प्रभु ने स्वामी बनकर उन्हें सेवक स्वीकार किया। सेवक का क्या कर्तव्य है बता दिया और वे सेवा कार्य में संलग्न हो जाते हैं। आगे चलकर वह क्षण आता है जब बंदरों को श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। अध्यात्म साधना के क्रम में भगवान श्री राम अखंड ज्ञान घन हैं, लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य हैं। हनुमान जी को दोनों की प्राप्ति हो गई। पर प्रश्न यह है कि क्या ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति ही सब कुछ है? रामचरितमानस का संकेत यह है कि ज्ञान वैराग्य के साथ जब तक भक्ति देवी की कृपा न हो तब तक पूर्णता नहीं है।
भक्ति के बिना धन्यता की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए त्रयी की आवश्यकता है। श्री सीता जी को पाने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायूं ज्ञान भगति नहीं तजहि। हमारे चतुर भक्त कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, पर वे भक्ति का परित्याग नहीं करते। मानो ज्ञान वैराग्य प्राप्ति के बाद भी भक्ति देवी की प्राप्ति आवश्यक है। समस्या यह है कि हनुमान जी जो नाता जोड़ना चाहते हैं, उस नाते की स्वीकृति भी उन्हीं से प्राप्त होनी है। स्वामी और सेवक के नाते के लिए तो बस दोनों स्वीकार कर लें एक दूसरे को, तो नाता जुड़ जाता है। पर पुत्र का नाता स्वीकार करने का वास्तविक केंद्र तो माँ ही है। हनुमान जी भगवान के पुत्र के रूप में उनका छोह चाहते हैं। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे ही छोहा। और पुत्र के रूप में छोह की प्राप्ति तो माँ की कृपा तथा आशीर्वाद से ही होगी। बंदर श्री सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय श्री हनुमान जी सबसे पीछे हैं। जैसा कि उनका स्वभाव है कि वे अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। यद्यपि कई लोग इस होड़ में रहते हैं कि हम आगे रहें। कल एक देवी ने मुझसे कहा कि महाराज श्री दशरथ ने कितना अनादर किया सुमित्रा का कि खीर बांटते समय एक तो उन्होंने सुमित्रा जी को पूछा नहीं और दिया भी तो अपने हाथ से नहीं दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने उनका तिरस्कार किया। मैंने कहा, भाई तिरस्कार आपको लग रहा है, आपने कभी सुमित्रा जी से पूछा कि उनको कैसा लगा? आप होती तो शायद कह देती कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः मैं लूंगी ही नहीं। उन देवी जी को इसका रहस्य ज्ञात नहीं था, इसीलिए ऐसा प्रश्न किया। वस्तुतः सुमित्रा जी हैं उपासना। ज्ञान भक्ति को सबसे बड़ा बनाता है और उपासक वह है जो सबसे पीछे हो, सबसे छोटा हो। यही हुआ भी। अंततोगत्वा कौशल्या जी और कैकेयी जी ने जितना पाया, सुमित्रा जी ने उनसे दूना पाया। यही आनंद यहाँ पर है। हनुमान जी सबसे पीछे आए और प्रभु यदि विनोद में उनसे कहें कि तुम सबसे बाद में आए, अब तो सब समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तुम्हें क्या दूं? और तब श्री हनुमान जी कह सकते हैं कि प्रभु कुछ नहीं बचा तो कोई बात नहीं, आप तो बचे हुए हैं, आप अपने को ही दे दीजिए। और भक्त यही पा लेता है। दादू जी ने भगवान से कहा, प्रभु तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान। यह शरीर मन प्राण जो कुछ भी है सब आपका है। भगवान ने कहा, कुछ अपने लिए भी तो बचा लो, सब कुछ मुझे ही दे डालोगे क्या? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये सब आप ले लीजिए, पर एक वस्तु मैं रख लूँगा। क्या? बोले, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तो आपका, पर आप मेरे हैं। हनुमान जी सबसे अधिक लाभ में रहे। उन्हें वह वस्तु मिली जो किसी बंदर को नहीं मिली। अब यहाँ पर भक्ति साधना का सूत्र यह है कि ये सारे बंदर श्री सीता जी को पाना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदर साधक हैं, केवल्य साधन अखिल भालू मरकट कटक। सीता जी के अनगिनत रूप हैं तथा साधक अलग अलग रूपों में उन्हें पाना चाहता है। अन्य सब बंदर आगे आगे बढ़कर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हनुमान जी को अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती कि जिसे सामने रखकर वे आगे आएं। इसीलिए वे सबसे पीछे रहते हैं। पर इससे सचमुच एक अद्भुत बात हो गई। भगवान को प्रणाम करके हटे तो दूसरा प्रणाम करे, पर अंत में प्रणाम करने वाले के लिए यह चिंता और समस्या नहीं है कि वह जल्दी से ही हट जाए, क्योंकि उसके पीछे तो कोई है ही नहीं। इसीलिए भक्त ने बढ़िया समय चुना। जब हनुमान जी ने सबसे पीछे प्रणाम किया तो एक नई बात यह हो गई कि जानी काजू प्रभु निकट बुलावा। प्रभु ने कहा, हनुमान तुम और पास आ जाओ। अब प्रभु को चिंता नहीं कि पीछे वाले क्या कहेंगे, और निकट बुलाकर श्री हनुमान जी को दीक्षा दी। यद्यपि सेवा धर्म की दीक्षा तो पहले दे दी थी, पर अब भक्ति प्राप्ति की दीक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी शंकरावतार हैं, जिनके लिए कहा गया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। समस्त गुरुओं के भी परम गुरु भगवान शंकर हैं और वे हनुमान जी के रूप में आए हैं।
प्रश्न यह है कि जो त्रिभुवन गुरु हैं, परम गुरु हैं, उसे गुरु की अपेक्षा है या नहीं। इस संबंध में शास्त्रों की मान्यता है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर भी बिना गुरु के कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय है कि साधक को साधन पथ का निर्देश पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और साथ साथ जहाँ पर वह साधन का अभिमान अर्पित कर सके, इसके लिए गुरु का विशेष महत्व है। व्यक्ति साधन में सत्कर्म करेगा, सत्कर्म में अभिमान होगा, और अगर हम सत्कर्म करके बहुत ऊंची वस्तु पा भी लें, पर यदि यह लगे कि हमारा यह सत्कर्म का परिणाम है, तो मानो हम उचित दिशा में नहीं चल रहे हैं। इसीलिए साधन को किस दिशा में ले चलना है, इसका निश्चय गुरु करेगा। और जब व्यक्ति साधन का अभिमान न करके गुरु की कृपा मानकर साधन करेगा, तो फल की प्राप्ति में भी गुरु कृपा ही दिखाई देगी। भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं। रावण का वध प्रभु करते हैं। जब यह समाचार कौसल्याम्बा को प्राप्त होता है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पुत्र में 14 वर्षों में ऐसा क्या पराक्रम बढ़ गया कि उसने रावण जैसे दुर्घर्ष का वध कर डाला। और जब श्री राम वापस आए, तो माँ बड़े ध्यान से देखने लगी। उन्हें तो श्री राम और भी दुबले लगे। वे सोचने लगी, हृदय विचारत बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल मारे। कहाँ रावण कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी, और कहाँ मेरे ये सुकुमार पुत्र, भला कैसे मारा होगा। प्रभु तो माँ की भावना को समझ गए। प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे माँ से बोले नहीं, क्योंकि माँ को उपदेश देने की कल्पना भी प्रभु नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत बंदरों को आदेश दिया कि गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसकी विशेषता यह है कि इसमें एक ओर वे सारे बंदर हैं जो साधन पक्ष हैं, दूसरी ओर साक्षात भगवान हैं, और बीच में गुरु वशिष्ठ हैं। मानो भगवान, साधन और गुरु तीनों एक साथ। तब भगवान राम ने बंदरों का परिचय देते हुए गुरुदेव से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। गुरुदेव लंका का महान युद्ध रूपी समुद्र जो था, ये बंदर उसमें जहाज थे। इसका अर्थ है कि जहाज पर कोई यात्रा करके आए और आप उससे कहें कि आप बड़े बहादुर हैं, हजारों मील की यात्रा तय करके आ गए, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह कहेगा कि यात्रा हमने की या जहाज ने। हम तो बैठे बैठे चले आए, हम तो एक पग भी नहीं चले। भगवान राम ने कहा कि बंदर जहाज हैं, और फिर बंदरों से कहा कि इन्हें भी पहचान लो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। मित्रों, ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षस मारे गए हैं। अभिप्राय यह है कि केवल जहाज से ही काम नहीं चलता, मल्लाह भी चाहिए, और वह मल्लाह है कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, साधन रूपी नौका। यदि ऐसे ही नदी में डाल दी जाए तो वह बहकर न जाने कहाँ चली जाएगी, किंतु मल्लाह उसको सही दिशा देता है। इसी प्रकार जीवन में साधन तो होना चाहिए, पर भगवान कहते हैं कि साधन की भूमिका जहाज की है। साधन को किस दिशा में चलना है, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति गुरु का आश्रय ले, अन्यथा व्यक्ति की दशा उस व्यंगात्मक कथा के पात्र जैसे हास्यास्पद हो जाएगी। कहा जाता है कि व्यक्ति ने विचार किया कि नौका में यात्रा करनी चाहिए। थकान न आए यह सोचकर सायंकाल उसने थोड़ी सी भांग पी ली। इसके बाद आनंद से वह रात भर नौका चलाता रहा, पर जब प्रातः काल प्रकाश फैला तो उसने देखा कि वह जहाँ से चला था वहीं का वहीं है। सोचने लगा कि मैं रात भर नौका चलाता रहा, मैंने इतना परिश्रम किया, पर यह क्या हुआ। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, भाई तुम रात भर नाव चलाते रहे, यह तो ठीक है, पर लंगर तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, लंगर तो तुमने उठाया ही नहीं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि साधन नौका है और अभिमान लंगर है। अभिमान को साथ रखकर जीवन भर साधन करते रहें, किंतु कोई लाभ नहीं होगा।
पर जब गुरुदेव की कृपा से अभिमान का लंगर उठ जाता है और वे सही दिशा दे देते हैं तो साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी दीक्षा लेते हैं और दीक्षा वही लेगा जो यह मानता हो कि मैं कुछ नहीं जानता। तापर में रघुवीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। और आज प्रभु हनुमान जी को राम नाम की दीक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। प्रभु ने यह सोचकर कि हनुमान तो मेरा जन है, तुरंत उंगली से मुद्रिका निकाली और श्री हनुमान जी को दे दिया। उस मुद्रिका में स्वर्ण और रत्न के बीच में राम नाम अंकित था। श्री हनुमान जी की दीक्षा हुई। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते ही हैं, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। उस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में धारण कर लिया। इसका तात्पर्य है कि अगर उन्होंने मुद्रिका को आभूषण समझा होता तो मुट्ठी में, उंगली में या वस्त्र में ले लेते, पर उन्होंने उसे मंत्र के रूप में धारण किया। दीक्षा में गुरु साधक को मंत्र जप का आदेश देते हैं और जप मुख से किया जाता है। इसीलिए हनुमान जी को लगा कि आज प्रभु ने अपने नाम की मंत्र दीक्षा दे दी। हनुमान जी ने उसे मुख में धारण कर लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। आश्चर्य है, इतने दिनों से भगवान के साथ परिचय है, सानिध्य है, पर आज सुफल कैसे हो रहा है? पर इसमें सूत्र वही है कि बीज को यदि आप जमीन में गाड़ दें, उसमें अंकुर निकलेगा, बढ़ेगा, तब आप प्रसन्न तो होंगे, पर पूरा आनंद तभी आएगा जब उस वृक्ष में फल आ जाए। मानो अब तक हनुमान जी साधना का वृक्ष सींच रहे थे। अभी तक तो साधना का क्रम चल रहा था, पर अब भगवान ने अपने नाम की मुद्रिका दे दी। अभिप्राय यह है कि बिना भगवान नाम का आश्रय लिए भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हनुमान जी को लगा कि आज तो फल मिल गया। आप यह जानते ही हैं कि हनुमान जी तो जन्म के भूखे हैं। इस फल का भी परम फल तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने माँ से कहा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हम यदि क्रम पर विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी यह अनुभव करने लगे कि भगवान ने नाम दे दिया, क्योंकि नाम के द्वारा ही तो भक्ति देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए वे परम प्रसन्न हैं कि आज फल मिल गया। परंतु प्रश्न यह है कि जब फल मिल ही गया तो फिर श्री सीता जी के यहाँ क्या मिलेगा? और तब कहा गया कि फल मिल जाने के बाद भी एक वस्तु बच जाती है जिसे श्री सीता जी ही दे सकती हैं, और वह है समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस बेद बखाना। पकने के बाद पूर्णता तब है जब फल में रस आ जाए। यह रस और मिठास तो केवल भक्ति देवी की कृपा से ही आती है। हनुमान जी इस यात्रा में भगवान नाम का आश्रय लेकर दुर्गुण दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करते हुए माँ के पास पहुंचकर अपना चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। माँ उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लेती हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं तो प्रभु से भी पुत्र का संबोधन प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान जी जब प्रभु को प्रणाम करते हैं तो प्रभु पहला काम यह करते हैं कि कर गही परम निकट बैठावा। यद्यपि हनुमान जी को संकोच होता है, किंतु भगवान श्री राम का अभिप्राय है कि तुम सबको भले ही हरा कर आए हो, पर आज हारना पड़ेगा। प्रभु ने हाथ पकड़कर अत्यंत पास बैठाया। मानो मन ही मन प्रभु ने कहा कि तुम भले ही कहो कि मैं सखा नहीं, पर हम तुम्हें सखा बनाए बिना मानेंगे नहीं। इस प्रकार श्री हनुमान जी के प्रभु से सब नाते जुड़ गए। वस्तुतः भक्ति देवी की कृपा से जीवन में जो तृप्ति आती है, धन्यता आती है, श्री हनुमान जी के चरित्र में वह विद्यमान है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु से कहा कि जिनके समस्त नाते एकमात्र आपसे ही हैं, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। प्रभु तो हनुमान जी के मन मंदिर में निवास करते ही हैं, बस आज इतना ही। अब कल हम पुत्र और माँ के नाते का आनंद लेंगे। नारायण नारायण।